देखने में तो जो आया जो अपना इधर डबल टी में कलमा चौक तरह सारा पानी से भरा हुआ था जी। गली मोहल्लों में जो ज़्यादा सूरत वाला पानी वगैरह रुका हुआ काफ़ी, मतलब कि ट्रैफिक वगैरह गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ। कुर्बालन का एरिया है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, तकरीबन इतना पानी है, वहाँ पे गटर बंद है, बुरा हाल है। लाहौर में बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई घंटों की मूसलाधार बारिश, पूरा शहर डूब गया। लाहौर में 10 घंटों के दौरान 291 मिलीमीटर बारिश हुई। हर तरफ तबाही के मनासिर, बरसाती पानी घरों, बाजारों और अस्पतालों में दाखिल। अहम शाहराहों पर 6-6 फुट पानी जमा, गली मोहल्ले तालाब बन गए। कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। तेज़ हवाओं के बाइस दरख्त उखड़ गए। शहरी घरों में महसूर, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के पानी में फंसे शहरियों की मदद के लिए पुलिस का 50 रुकनी दस्ता तैयार। महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई तक बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। अल्लाह खैर करे, लेकिन उस कोशिश है उससे पहले पानी को क्लियर कर लें ये वाले को। खासतौर पे आपने गार्डन टाउन में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। मुस्लिम टाउन में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। हमारा इस टाइम ये मेन टारगेट है कि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ दे सकें। 134 पंप्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए हुए। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश, कई फीट पानी जमा। पानी में तैरते बिजली के तार मौत का सामान बन गए। करंट लगने और दीगर हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बोले, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज एक और स्पेल मुतवक्के है। हमारी कोशिश है कि इस वक्त तक पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए। निकासी आपके लिए 159 पंप्स काम कर रहे हैं। इतनी बारिश हुई है कि शहर भर से एक साथ पानी की निकासी नामुमकिन है। लाहौर में बारिश होते ही पंजाब के निगरान वज़ीर खेल वहाब रियाज भी मदद के लिए सड़कों पर निकले, लेकिन मदद के बजाय अपनी गाड़ी से आसपास के लोगों को नहला दिया। फोटो सेशन के लिए गाड़ियों को धक्के लगाए। सोशल मीडिया फास्ट फॉलोअर की तेजियों पर सार्फिन की कड़ी तनकीद। किसी ने गैर कानूनी वज़ीर करार दिया तो किसी ने कहा वहाब रियाज अवाम को वाटर स्पोर्ट्स का मौका फराहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश और आंधी। 24 घंटे में 3 अफराद चल बसे। मुख्तलिफ अजला में 7 घरों को जुज़वी नुकसान, एक मुकम्मल तौर पर तबाह। मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सतलुज और नीलम और जहलम में पानी की सतह बुलंद हो गई है। मरी में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। पीडीएम की 9 जुलाई से मुख्तलिफ दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफे होने की पेशगोई, अलर्ट जारी कर दिया। कहा, दरियाए जहलम, चनाब, रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में भी इजाफा होगा। कराची में मानसून एंट्री देने को तैयार। शहर में 7 से 10 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज से थरपारकर, जामशोरो और दीगर शहरों में बारिशों का आगाज होगा। सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। हैदराबाद, शिकारपुर, जैकबाबाद, मिर्जारी, बदीन और ठट्टा में भी बादल जमकर बरसेंगे। अमन दुश्मनों का एक और वार। मीरान शाह में खुदकश बमबार फोर्सेस की गाड़ी से टकरा गया। नायब सूबेदार साहब खान और नायब मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान धरती पर कुर्बान। 3 शहरी शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक कार सवार खुदकुश बमबार चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर मामूल बहादुर जवानों ने जानों के नजराने देकर बड़े सानहे से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी पारा हाई। अपलेट कोर्ट ने वज़ीर आला का इंतखाब रुकवा दिया। चीफ जज ने रिमार्क्स दिए, फौरी इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। असम्बली रूल्स के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल की तशहीर लाजमी है। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया गया। स्पीकर असम्बली नया शेड्यूल अदालत में पेश करें। दूसरी तरफ पुलिस असम्बली में घुस गई। असम्बली हॉल सील। डिप्टी स्पीकर समेत दीगर अरकान को वापस रवाना कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। साबिक वज़ीर सेहत हाजी गुलबर वज़ारत आला के उम्मीदवार बनकर सामने आ गए हैं और ज़राए के मुताबिक हाजी गुलबर को 7 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। अपोजिशन अरकान की भी हिमायत हासिल होने का इम्कान है। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक में साबिक वज़रा और साबिक स्पीकर अमजद जैदी समेत राजा ज़िक्रिया, हाजी शाह बेग,
सुरैया जमान, दिलशाद बानो, अब्दुल रहीम समेत दीगर अरकान भी शामिल हैं। जीबी असम्बली में तहरीक इंसाफ की 21, पीपी की 4, नून लीग की 2, एक आज़ाद रुकन, JUI, MWM और इस्लामी तहरीक की एक नशिस्त है। चेयरमैन PTI ने राजा आजम खान को वज़ारत आला के लिए नामजद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला का इंतखाब, किस पार्टी का होगा उम्मीदवार? पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला का ओहदा PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज़ दी है। नून लीग अपना उम्मीदवार सामने ले आई। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से PTI के वज़ीर आला बनाने की उम्मीदें दम तोड़ गई। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं, इंतखाब मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियाँ खरीदी जा सकें। IG गिलगित बल्तिस्तान अली खुश को ओहदे से हटा दिया गया है और अफजल महमूद बट नए IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात कर दिए गए हैं। अफजल महमूद बट महकमा पुलिस में 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं। नए IG को डेपुटेशन पर तैनात किया गया है और गिलगित असम्बली के साबिक वज़रा और मुशीरों से सरकारी गाड़ियां भी वापस ले ली गई हैं। 12 अगस्त को इस हुकूमत का, इन असम्बलियों का टेन्योर पूरा हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि आईन के रोशनी में इलेक्शन हो। अगर किसी भी एयर पेयर के ज़रिए निगरान हुकूमत ने भी अपने दौरानिए में इजाफ़ा किया तो फिर हम उसकी मुखालिफत भी करेंगे और मुज़ाहमत करेंगे। असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म होगी। अगर निगरान सेटअप को टूल देने की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी मुज़ाहमत करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, हुक्मरानों को अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए। जुमे को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। स्वीडन वाक़े पर नाज़िमुल उमूर की तलबी, पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि ऐसे वाक़यात दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस बनते हैं। तौहीन आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं है। लंदन में स्वीडन एम्बेसी के बाहर मुसलमानों ने एहतजाजी मुज़ाहिरा किया। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुज़ाहिरे के दौरान तलावत कुरान पाक भी की गई। मुज़ाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इस्लामोफोबिया रोकने के मुतालिबात भी दर्ज थे। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में भी मुसलमानों ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुज़ाहिरा करते हुए शदीद मज़म्मत की है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास का 2 नुकाती एजेंडा जारी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन में तौहीन कुरान पाक के वाक़े के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की जाएगी। करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पेश करेंगे। मुल्क भर में स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे। मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, टांग समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जुमा को यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बार का जुमा को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कराची बार की सख्त मज़म्मत। जामे कराची के उसासा का एहतजाज। जमात इस्लामी ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। मर्दान में मसीही बरादरी सड़कों पर निकल आई। मुल्क को मुआशी बहरान से कैसे निकालना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुआशी बहाली और सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाहाल मैशत मिली। मुश्किल और दलेराना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। IMF मुआहदे से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान में सरमायाकारी है। इसकी एपेक्स कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ज़रिए हमारे इन्वेस्टर्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता था उससे निजात मिलेगी। उनकी तमाम अप्रूवल्स, उनकी तमाम फैसिलिटेशन दी जाएगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ बैरूनी सरमायाकारों में एतमाद बहाल करने में बहुत मददगार साबित होगी, ख़ास तौर पे जो IMF के साथ एग्रीमेंट।
पाकिस्तान की माली सूरत हाल संगीन तर हो गई है। आइंदा 3 बरस में मुल्क को $91 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बड़े पैमाने पर बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना IMF ने लगाया। बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत के पेश नज़र एक और बेल आउट पैकेज नागुज़ीर होगा। अगले 3 साल में करंट अकाउंट खसारा सालाना $6 से $7 अरब रह सकता है और रवा माली साल दरामदात $64 अरब $10 करोड़ तक रह सकते हैं। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। बिजली फी यूनिट ₹1.90 महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन पर $22 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों पर $2 अरब से जायद का बोझ डाला दिया गया। फी यूनिट कीमत में ₹1.44 इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में वसूल किया जाएगा। किलो हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज बेच रही है स्टोरों में। हम तो जलील हो रहे हैं, सुबह के आए हैं। ये क्या मजाक है? गरीब आदमी को रिलीफ को तरस रहा है। ये बिल्कुल गरीब लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ये हुकूमत PDM की एडी कमजोर हुकूमत के गरीबों को जलील करन रहे है कि गरीब ने भुख ना मारना, कि गरीब रहन ही कोई नहीं देना। इन्हों तो हाल साडा घर सा कि गरीब कोई बचे ही ना। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला। आज भी आए तो आटा नहीं मिला। 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। हम रेडी लगाते हैं, बताओ कुछ आसरा होता है यूटिलिटी स्टोर पे कि हमें आटा यहाँ से 2-4 रुपए कम मिल जाता है, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स या सस्ती एशिया की फराहमी के मराकज़ या लूटमार के गढ़। स्टोर से आवाम को नहीं कोई रिलीफ मिल रहा और सस्ता आटा है ना चीनी है। दालें और घी भी नापैद हो चुके हैं। एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। सस्ती चीनी का हुसूल भी दुश्वार हो गया है। लाहौर के स्टोर्स पर आटे की सप्लाई कम कर दी गई है। फैसलाबाद और सक्खर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मौजूद ही नहीं। कोयटा और स्टोर्स वीरान पड़े हैं और हैदराबाद और मुल्तान में भी सूरत हाल यकसा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को बहरान से निकालेगी। अवामी मसाइल हल और महंगाई ख़त्म करेंगे। अवामी उमंगों के मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी इजलास के दौरान गुफ्तगू। इजलास में सियासी लाहेअमल, पार्टी मंशूर, रुकनियत साजी, रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्तों की पेशरफ्त समेत अहम मामलात पर गौर। जहांगीर तरीन का लाहौर पार्टी ऑफिस का दौरा, स्टाफ से मुलाकात, मुख्तलिफ पार्टी सरगर्मी का जायजा लिया। कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान है, जल्द ही ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। तोशाखाना केस चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस। आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश होने का हुक्म सेशन जज ने सुबह 8:30 बजे तलब कर लिया है और चेयरमैन PTI 9 मई वाक़यात के मजीद 6 मुकदमात में दहशतगर्दी एक्ट के तहत नामजद हैं। फैसलाबाद और रावलपिंडी में दर्ज 2 मुकदमात, गुजरांवाला और मियांवाली में दर्ज 1 मुकदमे में भी नामजद किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार मुलजमान के बयानात पर नामजद किया गया है। JIT को तमाम मुकदमात में तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया है और PTI लीगल टीम को केसेस की तफसीलात मौसूल हो गई हैं। यूनान में किश्ती हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। सादा लोग शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के बच्चों की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ दरखास्तों में रिबास। कहा मुल्क में खवातीन और बच्चों की भी इंसानी स्मगलिंग हो रही है। इंसानी स्मगलिंग रोकने का काम भी पुलिस के जिम्मे था। क्या हुकूमत के पास बच्चों की स्मगलिंग के अदाद शुमार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने PIA को 205 नई भर्तियों की इजाज़त दे दी है। पायलट्स, कैबिन क्रू और दीगर की भर्तियों की इजाज़त भी दे दी गई है। मजीद 45 भर्तियों का मामला मौखिर कर दिया गया है। इंतजामिया को भर्तियों का अमल साफ शफाफ बनाने की हिदायत की गई है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि PIA वाजिबात अदा नहीं कर पा रहा। नई भर्तियों से माहाना 9 करोड़ से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। दहशतगर्दों के खिलाफ CTT की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। रवां साल के पहले 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 5 माह के दौरान 76 दहशतगर्द जहानुम वासिल। हलाक होने वालों में कलदम TTP के अहम दहशतगर्द शामिल। DI खान में 35 केसेस में मतलूब दहशतगर्द इकबाल मारा गया। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग पुलिस और फोर्सेस पर हमलों में मतलूब थे। FIA की कार्रवाई। इसराइल में मुलाजमत करने वाले 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। 8 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक मुलजमान तेल अवीव में
हेल्पर और कार वॉशर के तौर पर मुलाजमत कर रहे थे। इस दौरान वो पाकिस्तान भी आते जाते रहे और यूरोपीय वीज़े के जरिए इसराइल में दाखिल हुए। पाकिस्तान में रकम भी भेजते रहे और तमाम का ताल्लुक मीरपुर खास से है। इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी है। चेचनिया में रूसी खातून सहाफ़ी पर वहशियाना तशद्दुद, हाथों की उंगलियां तोड़ डाली, चेहरे पर रंग डाला गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खातून सहाफ़ी की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। खातून को कत्ल करने की भी धमकियां दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी कायम। सरबराह ज़का अशरफ होंगे। महमूद इकबाल खाकवानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। कायम मुकाम चेयरमैन PCB और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजाद राना को ओहदे से हटा दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए तश्कील दी है। मंजूरी वफाकी काबीना से ली गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से टेस्ट रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले नंबर पर विराजमान हैं और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 4 दर्जे तरक्की पाकर दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं और मानो लुब्युशेन तीसरे, जबकि कैंगरूज के चौथी पोजीशन पर काबिज हैं। बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली से 6ठे नंबर पर हैं और टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन आफरीदी की 1 दर्जा तरक्की हुई है, जिससे वो 6ठी पोजीशन पर आ गए हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। कव्वाली नाइट की खुसूसी तकरीब, फास्ट बॉलर के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। हारिस रऊफ कव्वाली सुनकर खूब महसूस हुए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। हारिस की शादी की तकरीब जुमे को होगी। शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स कैंप के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।